दोस्तों अगर मैं चांदी की बात करूँ, सिर्फ चांदी ही ऐसा मटेरियल नहीं है जो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा और भी ऐसे मटेरियल है जो अपनी अच्छी खासी वैल्यू पर अब पहुंच रहे हैं, है ना। अगर मैं इस चांदी के अलावा मटेरियल की बात करूँ, कॉपर हुआ, कॉपर जिसको तांबा बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर मैं मई 25 का डेटा आपको साथ शेयर करूँ, मई 25 का मैं बता रहा हूँ, जिसमें कॉपर लगभग 800, 700, 800 रुपये के आसपास था और अब तक ये लगभग 60% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके दे चुका। सिर्फ कॉपर ही नहीं, इसके अलावा एल्यूमिनियम भी है, इसके अलावा ब्रास भी है, ठीक ना। ये सारे के सारे जो मेटल के जो प्राइसेस इतना जो ग्रो कर रहे हैं, वो उसका बेसिक कारण क्या हो सकता है? आपको पता है क्या कारण हो सकता है? इतना इंक्रीमेंट हो रहा है मेटल से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, है ना। कॉपर हुआ, ब्रास हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये सारे इतनी तेज़ी से बढ़ क्यों रहे हैं? देखो, फर्स्ट जो मेजर 4 रीजन हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें मोस्टली जो रीजन है ना, वो है इंडस्ट्रियल डिमांड। इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण ये सारी की सारी चीज़ों में रैली लगी हुई है बढ़ने की, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर बन रहा है जो इनकी कीमतों को इंक्रीज कर रहा है। देखो, इंडस्ट्रियल डिमांड में भी सबसे ज़्यादा है सोलर पैनल, दूसरा ईवी, तीसरा एआई के सर्वर। ये ऐसे मोस्टली रीजन है जिसके कारण मेटल्स की जो प्राइस बढ़ रही है ना। अगर मैं सोलर पैनल की बात करूँ, जो पहले के सोलर पैनल थे, है ना, पहले के सोलर पैनल है और अब के जो सोलर पैनल बनाए जा रहे हैं नई जनरेशन के सोलर पैनल, उसमें जो चांदी की मात्रा इस्तेमाल होती थी पहले वाले के कंपेयर में ज़्यादा होने लग गई है अब जो नई जनरेशन के सोलर पैनल बन रहे हैं, ठीक है। सोलर पैनल में चांदी की मात्रा ज़्यादा लगने लग गई, ठीक है ना। इससे चांदी की मात्रा इंक्रीज होगी। और इसके अलावा सोलर के जो सोलर पैनल है उसकी फिटिंग्स किसके थ्रू होगी? लाइट के, मतलब बेसिक कॉपर वायर के थ्रू, है ना। पैनल्स एल्यूमिनियम के, कुछ एल्यूमिनियम का मटेरियल लगेगा, आयरन का मटेरियल लगेगा, स्टील लाइक दिस नहीं, इस तरह के मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो और हर चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो उनमें सीधा इंक्रीमेंट आ रहा है। और इसके अलावा ईवी के सेक्टर में मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, देखो अब जो न्यू जनरेशन है, हर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडोप्ट करना चाह रहा है ना। अगर एक पॉजिटिव इसका देखो हाईली पॉजिटिव वेट है, हाईली पॉजिटिव व्यू है, क्या है, एक एवरेज के प्रोस्पेक्ट से भी अच्छी खासी है और एक कॉस्ट एफिशिएंसी भी है, ठीक ना। कॉस्ट एफिशिएंसी है बिल्कुल, अगर आप एक अच्छे तरीके से इसको समझोगे तो एक अच्छा कॉस्ट एफिशिएंसी निकलेगा ही। ईवी की अगर बात करूँ तो इसमें कॉपर की मात्रा भी काफ़ी अच्छी इस्तेमाल हो रही है ना। मेन रीज़न अभी ईवी को अडोप्ट ना करने का बैटरी का। हाल ही में अगर आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, सैमसंग और BMW का एक कोलैबोरेशन हुआ है जिसमें सैमसंग एक बैटरी बना रहा है, किसकी? SSB, सॉलिड स्टेट बैटरी। उसमें चांदी की मात्रा लगभग 1 किलोग्राम से लगभग बताई जा रही है, जिसमें चांदी 1 किलोग्राम का इस्तेमाल होने वाली है। 1 किलोग्राम बताई जा रही है, ज़्यादा है कम है इसका मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बताया इतना ही जा रहा है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, जो नॉर्मल व्हीकल अपने पेट्रोल सीएनजी वाले व्हीकल्स के कंपेयर में, इसमें कॉपर की मात्रा भी ज़्यादा लगती है। और एआई से रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं एआई सर्वर्स में, इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसमें भी अच्छी खासी इंडस्ट्रियल चीज़ें इस्तेमाल हो रही है। तो बेसिकली रीजंस ये निकल के आ रहे हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय श्री राम।